जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ सिनारियो मैनेजर के बारे में। यूज ऑफ सिनारियो मैनेजर, आज की क्लास में यही टॉपिक आपको सीखना है। यूज ऑफ सिनारियो मैनेजर। सिनारियो मैनेजर का प्रयोग एक्सेल में क्यों किया जाता है, इसका क्या मतलब होता है, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना। जैसे कि मैंने एक डेटा बनाया है, इसमें मैंने प्रोडक्ट का नाम भी लिखा है और उसका मैंने रेट भी लिखा है। तो जैसे क्या होता है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उस केस में कस्टमर को थोड़ा बहुत डिस्काउंट देना होता है। आपने देखा होगा जैसे कि कोई भी सामान आप परचेज करने जाते हैं तो आप डिस्काउंट तो जरूर कराते हैं। आप मॉल में चले जाएंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन नॉर्मल दुकान पे अगर हम जाते हैं तो हमको डिस्काउंट क्या होता है, कराना होता है। और जैसे कि डिस्काउंट के बारे में हम बात करें तो डिस्काउंट हर व्यक्तियों को कराना चाहिए, उससे अपने आप की बचत होती है। और डिस्काउंट से आपको करना क्या है कि जैसे कि मान के चलिए कि कोई बिजनेसमैन है जो अपनी सप्लायर से इतने सारे के सारे सामान ये खरीद करके लेके आते हैं जिसका जेन्युइन रेट यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, लिखा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये कोई ऐसा कस्टमर है जो क्या किए हैं कि अपने सप्लायर से इतना सारा गुड्स परचेज करके लेके आए। ठीक है ना, जिसमें इन्होंने लैपटॉप खरीदा तो उसका रेट उनको 4500 रुपया लगा हुआ, स्मार्टफोन खरीदा तो उनको रेट 14,000 रुपया लगा हुआ, और सीपीयू खरीदे हैं तो 3,000 रुपया रेट हो दिए, और माउस खरीदे हैं तो 500 रुपया दिए, और रैम खरीदे हैं तो 1400 रुपया दिए। इस तरीके से टोटल अगर हम बात करें तो 23,400 रुपए की खरीदारी किए। 23,400 रुपए की खरीदारी किए। तो ये उनकी रेट है जो दुकानदार हैं। क्या अपनी दुकान में लेके आएंगे तो यही रेट लगा करके कस्टमर को बेचेंगे? उनका भाड़ा होगा, मान के चलिए कि उनका और भी बहुत सारा ओवरऑल एक्सपेंस होगा, तो वो सारा कुछ जोड़ करके और तब जाकर के इस प्रोडक्ट को सेल करने का काम करेंगे। तो मैंने एक छोटा सा बताया टेबल, मतलब मात्र मैंने 5 ही प्रोडक्ट रखा। कोई जरूरी नहीं है कि 5 ही प्रोडक्ट होगा, बहुत मतलब प्रोडक्ट की संख्या ज्यादा मात्रा में हो सकती है। एक दुकानदार जो होता है वो बहुत सारे प्रोडक्ट को परचेज करता है एक बार, और टोटल इन्होंने परचेजिंग किया है 23,400 रुपए का। अब ये कस्टमर को कैसे बेचना चाहेंगे तो उसके हिसाब से ये डेटा को क्या करेंगे, सिनारियो मैनेजर में ऐड करेंगे। तो क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कि कस्टमर को ऐसा होता है, कस्टमर जो भी आपके दुकान पे आता है, पहला तो आप ये समझिए कि जब तक आप डिस्काउंट नहीं देंगे तब तक कस्टमर आपके दुकान पे नहीं आए। तो आप ऐसा कौन सा ऐसा दिमाग लगाएंगे कि कस्टमर आपकी दुकान पे अगर आ रहा है तो आप उसको गुड्स को सेल भी कर दीजिए और उसी सेल के अंतर्गत आपको कुछ प्रॉफिट भी हो जाए। समझ में आ रहा है ना? आपके दुकान से वो कस्टमर निराश होकर के ना जाए, किसी और की दुकान पे ना जाए, आपके ही दुकान से सामान ले। तो इसके लिए आपको टेक्निकल लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग है? तो जैसे यहाँ पे 45,000 रुपया से इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग किया अपना बिजनेस, सॉरी 4500 रुपए से एक लैपटॉप इन्होंने परचेजिंग किया अपने सप्लायर से, तो इसका रेट 4500 रुपये। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या करेंगे कि कस्टमर से दो मूल्य पूछेंगे, दो मूल्य लगाएंगे कि कस्टमर से कितना बोला जाए और कस्टमर कितना दे के जाए। तो इनको सब चीज दे करके चलना है कि जैसे कि मान के चलिए अगर इनका जो है खरीदारी रेट 4500 रुपये का पड़ा है, तो ऐसा नहीं कि कस्टमर से 4500 रुपया बोलेंगे, नहीं, इनको कुछ बढ़ा करके बोलना पड़ेगा, इनको कुछ बढ़ा करके बोलना पड़ेगा। तो बढ़ा करके बोलेंगे, और बढ़ा करके जैसे कि मान के चलिए अगर प्रोडक्ट का रेट 4500 है, अगर ये 5,000 भी बोलते हैं तो भी इनको बेनिफिट कितना हुआ, 500। चलिए कस्टमर को मान के चलिए कि 5,000 उसके पास नहीं है, कस्टमर 200 कम ही देकर के जा रहा, तो भी कितना प्रॉफिट हुआ, 300। हर प्रोडक्ट में प्रॉफिट बराबर नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? किसी प्रोडक्ट में ज्यादा मिल जाता है, किसी प्रोडक्ट में कम ही मिलता है। लेकिन रह गई बात कि हमारे कस्टमर किसी और दुकान पे ना जाए, वो कस्टमर हमारे वहां से हर तरीके से एग्री होकर के जाए, इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा हम डिस्काउंट दे देते हैं। तो दो इसमें हम टेबल बनाएंगे, एक मिनिमम वैल्यू के आधार पे और एक मैक्सिमम वैल्यू के आधार पे। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे तभी तो मिनिमम वैल्यू देके जाएगा, कहेगा कि ऐसा है कि जो आप लैपटॉप हमारे वहां से आप खरीदने आए हैं इसका जेन्युइन रेट 5,000 रुपया है,
आप 5,000 दे दीजिए, लैपटॉप आप लेके जाइए। तो कहेगा कि नहीं हमको 5,000 नहीं, आप इसमें कम से कम कुछ छोड़िए यार। तो कहेंगे कि तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें से 200 रुपया माइनस कर दे रहे हैं, शेष जो पैसा है वही आप दे करके जाइए। मतलब इस हिसाब से इसको निकालना है कि जिन्होंने परचेजिंग करके पहले से लेके आया था उस अमाउंट के ऊपर 200-400 उसको प्लस पॉइंट में मिल जाए, उसको प्रॉफिट हो जाए, फिर वो अपने और भी प्रोडक्ट से वो कमा सके। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे दो टेबल आपको क्रिएट करना है, एक आपका मिनिमम के बेस पे और एक आपका मैक्सिमम के बेस पे। और जैसे ही आप इतना वैल्यू निकाल करके और जैसे ही आप सिनारियो मैनेजर में ऐड करते हैं तो एक समरी बन करके आ जाता है कि अगर आपने खरीदा था तो टोटल 23,400 रुपए में आपने खरीदा था, अगर कस्टमर से आपने मूल्य बढ़ा करके बोला था तब कितना प्रॉफिट आपको हो रहा है, फिर भी कस्टमर उतना नहीं दे करके जाया है तो फिर भी कुछ ना कुछ दे करके गया होगा, तो उसके हिसाब से आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि इतने सारे प्रोडक्ट बेचने पे हमको बेनिफिट कितने रुपए का मिला हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें दो टेबल आपको बनाना होगा, एक आपका मैक्सिमम वाला और एक आपका मिनिमम वाला। तो पहले इस तरीके से आप डेटा बना लीजिएगा और बनाने के बाद आपको करना क्या है, यहां से रेट और प्रोडक्ट हेडिंग को छोड़ करके, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट और रेट हेडिंग को छोड़ करके यहां से लेकर के यहां तक मतलब डेटा को सिलेक्शन कर लीजिए, जितना आपका प्रोडक्ट है जितना आपका रेट है, टोटल सेल अमाउंट को भी छोड़ दीजिएगा और हेडिंग को भी छोड़ दीजिएगा। अरे नीचे से एक सेल छोड़ दीजिए, ऊपर से एक सेल छोड़ दीजिए और बीच वाले सेल को ही हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद इसके बाद से आपको आना है डाटा टैब में। कहां पे आना है? डाटा टैब में। जैसे ही डाटा टैब पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है व्हाट इफ एनालिसिस, दे रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन, सिनारियो मैनेजर, गोलसीक और डाटा टेबल। तो डाटा टेबल और गोलसीक के बारे में इसके पहले मैंने आपको पढ़ा रखा है। पढ़ना किस में है? सिनारियो मैनेजर में। तो सिनारियो मैनेजर पे जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, ऊपर लिखा है ना सिनारियो मैनेजर। अब यहाँ पे इस पे ऐड पे आपको क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद अब यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या डेटा देना चाहते हैं। तो जैसे कि यहां पे मैंने दे दिया, यहां पे मैंने दे दिया कि इसमें हम पहले तो मैक्सिमम ऐड करना चाहते हैं। क्या ऐड करना चाहते हैं? मैक्सिमम, मतलब कस्टमर से बढ़ा करके कितना पैसा बोला जाए, क्योंकि अगर हम ज्यादा बढ़ा करके बोलेंगे तभी कुछ ना कुछ दे करके जाएगा। अब 4500 है तो बोलेंगे नहीं 4700 दे दीजिए, तो 200 छोड़ा ही देगा तो फिर मिलेगा क्या? समझ में आ रहा है ना? तो इस आधार पे पहले हम मैक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैक्स लिखना है। मैक्स लिखने के बाद यहाँ से ओके कर देना। ओके करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। पीछे कहाँ देख रहे हो आप? मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, आप लोग नीचे देख रहे हो, क्यों? ऐसा टेबल हमारे सामने आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लैपटॉप जब आपने सप्लायर से आपने परचेज किया था तो 4500 रुपए में आपने परचेजिंग किया था, लेकिन अगर आप सेल करने जाएंगे तो अपने कस्टमर से कितना दाम बढ़ा करके आप बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 6,000 रुपये। कितना? 6,000 रुपये। चलिए, तो मैंने अभी आपको बताया कि लैपटॉप अगर हम सेल करेंगे कस्टमर से तो रेट कितना मांगेंगे? 6,000 रुपया रेट मांगेंगे। अब ऐसे ही अगर स्मार्टफोन मैंने 14,000 रुपये में खरीदा था तो कस्टमर से अगर आप बढ़ा करके भी बोलेंगे तो भी आप 16,000 बोल सकते हैं। सही है? 14,500 तक तो देके जाएगा ना। फिर पेज को ऊपर करिएगा, सीपीयू का परचेजिंग रेट क्या दिखा रहा है? 3,000। मैंने यहाँ से 3,000 को हटा करके और मैंने यहाँ पे भर दिया 4500 रुपये। 4500 रुपये, ठीक है ना? इसके बाद से आपने माउस को खरीदा था कितने रुपए में? 500 रुपए में। और कस्टमर को जब आप सेल करने जा रहे हैं तो कस्टमर से आपने दाम बता दिया 700 रुपये। हो सके कि 600 भी देके चला जाए, 550 भी देकर के चला जाए, लेकिन कस्टमर से हम बढ़ा करके बोलेंगे तभी तो कुछ प्रॉफिट होगा। फिर पेज को ऊपर करिएगा, रैम आपने खरीदा था 1400 में और मैंने इसका दे दिया 1700 रुपये। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? और बस यहाँ से ओके कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा? तो अभी केवल जो ऐड हुआ है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू ऐड हुआ है, जो कि आपको कस्टमर से बढ़ा करके बोलना। अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर मान के चलिए कि सर आपने अभी बताया कि 4500 रुपया आपने लैपटॉप में परचेज किया था और कस्टमर से आपने बढ़ा करके बोल दिया 6,000 रुपये,
तो कस्टमर से मिनिमम पैसा आप लेना कितना चाहते हैं, तो मिनिमम के लिए वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। तो पुनः ऐड पे क्लिक करिए और यहाँ पे अब टाइप करिएगा मिन। क्या टाइप करना है, मिन। मिनिमम पूरा मत लिखिएगा, ध्यान रहे, केवल यहाँ पे मिन टाइप करना है, MIN, मिन। और यहाँ से ओके कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि आपने लैपटॉप परचेज किया था 4500 रुपए में, और मैक्सिमम वैल्यू क्या चीज, क्या चीज, टेबल जो आया है देखिए कह रहा है लैपटॉप अभी आपने परचेजिंग किया था 4500 रुपए में, कस्टमर से आपने बढ़ा करके बोला है 6000 रुपए में, लेकिन सेल एक्चुअल में करेंगे कितने में, तो मैंने दे दिया मात्र 5000 रुपए में इसको हम सेल करेंगे, क्योंकि बढ़ा करके बोलेंगे। और एक चीज समझिएगा, अगर जो वैल्यू, जैसे कि मान के चलिए कि मतलब ऐसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें इक्वल आपको जो है डिस्काउंट नहीं मिल पाता है, किसी में कम डिस्काउंट मिलेगा, किसी में ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, किसी में कम प्रॉफिट होगा, किसी में ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब एक ही मतलब प्रोडक्ट से हम समझे कि पूरा हमको प्रॉफिट मिल जाए तो ऐसा संभव नहीं है। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए इसके बाद से दिया स्मार्टफोन, आपने परचेजिंग किया था 14,000 रुपए में, लेकिन कस्टमर को मिनिमम सेल कितने में करेंगे, चलिए 15 में आप ले लेते हैं, ठीक है ना। CPU का रेट क्या है, 3000 है, और हमने बढ़ा करके बोला था कितना, 4500। चलिए कस्टमर कम से कम तो 3500 रुपए तो दे के जाएगा, फिर भी 500 रुपए की प्रॉफिट हो जाएगी। ऐसे ही आपने माउस परचेजिंग किया था 500 रुपए में, लेकिन कस्टमर से आपने बढ़ा करके कितना रुपया बोला था, 700 रुपया। चलिए अब कस्टमर से 600 रुपया ले लीजिएगा। रैम का रेट है 1400 रुपया, लेकिन आपने 1700 बढ़ाया था, चलिए 1400 का हटा करके यहाँ पे हम दे देते हैं 1500 रुपये। कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ से आपको ओके कर लेना। देखिए दोनों ऐड हो गया आपका, ऊपर मैक्सिमम भी दिखा रहा है और नीचे आपको मिनिमम भी दिखा रहा है। इतना करने के बाद बस आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको समरी पे क्लिक करना है। समरी दिया है ना, इसी समरी वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही समरी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा रिजल्ट सेल। आप जो ये रिजल्ट सेल देखना चाहते हैं किसके आधार पे देखना चाहते हैं, तो हम इस टेबल में बताएंगे कि जिस तरीके से यहाँ परचेजिंग मैंने किया था तो यहाँ पे टोटल सेल अमाउंट दिखा रहा था, वैसे ही मिनिमम का भी टोटल सेल दिखाए और वैसे ही मैक्सिमम का भी टोटल सेल दिखाए, तभी तो हम कंपेरिजन कर पाएंगे ना। तो इसमें रिजल्ट सेल में केवल यहाँ पे टोटल सेल अमाउंट को सिलेक्शन करके और देन ओके बटन पे प्रेस करेंगे। ठीक है ना। जैसे ही ओके करेंगे तो इसका परिणाम एक नए सीट पे आपको प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सीट 1 पे आपने डेटा बनाया है और सीट नंबर यहाँ पे सिनारियो समरी के नाम से एक डेटा आपका आ गया, एक समरी निकल करके आ गया। आप देखिए अब इसी से आप पता लगा सकते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। देखिए मैं चेक करवा रहा हूँ, ये तो हमारा खरीदारी रेट है 23,400 रुपया, और ये हमारा क्या है, मैक्सिमम है, ऊपर हेडिंग भी लिखा है। अगर मैक्सिमम आप बढ़ा करके बोले थे तो 28,900 आपने बोला था, लेकिन अगर आप मिनिमम में सेल किया तो भी 25,600 रुपए का आपने सेल किया है। अब बताइए 23,400 रुपए का आपने खरीदा था और 25,600 रुपए का आपने बेचा है, तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ। कोई दिक्कत किसी को समझने में। तो इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है, इसलिए हम इसका प्रयोग ज्यादा मात्रा में करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, नोट्स में दिया कह रहा है कि करेंट वैल्यू कॉलम इन रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ चेंजिंग सेल 8 टाइम्स सिनेरियो समरी रिपोर्ट वाज क्रिएटेड, चेंजिंग सेल फॉर ईच सिनेरियो आर हाइलाइटेड इन ग्रे। मतलब जो ग्रे में हाईलाइट किया हुआ है आपने, इसका तो क्या किया, इसका तो पहले से आपने बनाया था, इसका तो आपने पहले से रिकॉर्ड लिया था, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम का आपने दोबारा बनाया है जो आपको ग्रे कलर से हाईलाइट करके आपको चेक करा रहा है। कोई दिक्कत किसी को। आज की क्लास में आपको यही समझना था, हो जाएगा। आप कैसे बता दें, अब रिपोर्ट निकल गया।